अच्छा है। अभी क्लास में भी हम थोड़ा 2-4 मिनट राम नाम कर लेते हैं सब मिल करके, और सबको बोल दो राम नाम सब करेंगे। और दीपक भी अभी तो जला रखे हैं, दिख रहा है दीपक? दीपक दिख रहा है हमारे मंदिर में? हाँ दिख रहा है स्वामी जी। हाँ जी। और रात को मनाएंगे क्या, दिवाली मनाएंगे। दिवाली मनाएंगे हाँ स्वामी। जी, रामलला आएंगे और कड़ करके ले आएंगे, ठुमुक ठुमुक चले रामचंद्र। रामचंद्र। तो चलो करते हैं शुरू। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम यथा सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमयन्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयम् द्रष्टा दर्शनदृश्यः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति शिखरा यस्मात् आनन्दसाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। आज बहुत शुभ दिन है। हर रोज ये जो मध्याह्न समय होता है, मध्याह्न समय हम संधि के बारे में बहुत बात कर रहे थे। वो संधि मध्याह्न का एक संधि है। त्रिकाल संध्या कहते हैं ना। त्रिकाल संध्या में सुबह का संध्या, दोपहर का और शाम का संध्या को लेते हैं साधारण। जो कर्मकांडी ब्राह्मण लोग होते हैं और खाली ब्राह्मण नहीं, 3 वर्ण में ये त्रिकाल संध्या करने का विधान है, सुबह दोपहर को शाम को। और जो शाक्त उपासक होते हैं वे लोग मध्य रात्र का संध्या को भी लेते हैं। तुरीय संध्या कहते हैं, वो चौथा संध्या। तुरीय मतलब चौथा। इस प्रकार संध्या समय सबसे अति उत्तम होता है। हम अभी प्राणायाम में सारा विचार करके देखे हैं। संध्या का जो समय होता है वो परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए संध्या समय में परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। जितनी भी जहाँ भी संध्या हो वो परमात्मा का स्वरूप है।
हर दो के बीच में परमात्मा स्थित है। और उसी समय में संध्या में मनमोहन, जन्माष्टमी आ रहा है, मनमोहन मनमोहन जी हमारे मौनी बाबा बड़े कृष्ण के भी हमेशा चुप रहे, पर जो करना था करेंगे। अच्छा, और मनमोहन हमारे रात 12 बजे, अभी जन्माष्टमी आ रहा है 11 तारीख रात 12 बजे वो अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। और राम जी भी दिन दोपहर में, जो मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम दिन दोपहर को अवतार लिए, प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो प्रकट होते हैं भगवान, तो है सर्वत्र हैं। जब परेशान हो करके असुरों से हार करके देवता लोग बड़े आतुर हो करके भगवान विष्णु के पास जाने के लिए सोचे, चलो हम प्रार्थना करते हैं, वो पालन करता है, इसीलिए चलो उनके शरण में जाएंगे। ब्रह्मा जी और शंकर भगवान सब मिल करके सारे देवता लोग जा रहे थे। तो रास्ता में बात आया कि कहाँ जा रहे हैं हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, भगवान कहाँ पर है, भगवान कहाँ पर है। मैं इसको इसीलिए कह रहा हूँ, जो लोग कहते हैं राम एक काल्पनिक वस्तु है, वो बेवकूफों को पता इतना नहीं है राम चीज क्या है। अगर जानते होते तो ऐसा कभी अपशब्द कभी नहीं कहते। काल्पनिक है राम जी का कथा सब काल्पनिक है। तो कौन सा कथा ऐसा है जो काल्पनिक नहीं? तुम्हारे अपने जिंदगी क्या काल्पनिक नहीं है? तुम्हारा नाम भी काल्पनिक है। किसी ने तुम्हारा नाम पैदा हुआ, तुम्हारे नाम नहीं था, कुछ नहीं था, एक रूप था, बच्चे का नामकरण कर दिया। नामकरण क्या, कहीं से धरती से खोद करके निकाले राम को, तुम्हारे नाम को, वो तो कल्पना से किए। और जो कुछ तुम करते हो, जिंदगी जीते हो, क्या बिना कल्पना से कुछ कर सकते हो? खाना पीना, बैठना उठना, सोना, बोलना चलना, कुछ भी करते हो, बिना कल्पना से क्या कुछ कर सकते हो? सारे दुनिया ही कल्पना है। जीव कल्पना, जगत कल्पना, सब ही कल्पना, दीर्घ सपना। इसको जो समझेगा वो कभी नहीं कहेगा कि राम एक कल्पना है। राम जी कहाँ मिलेंगे भगवान विष्णु करके रास्ता में सबको आया कि भगवान को कहाँ ढूंढे, क्या वैकुंठ में है? कहा गया नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त लोग जहाँ गाते हैं मेरा नाम को, मुझे स्मरण जहाँ करते हैं, वहीं मैं मिलता हूँ, वहीं मेरा घर है, वहीं मेरा वासस्थान है। तो सब सोचे वैकुंठ जाने के लिए, तो वैकुंठ में भगवान रहते हैं क्या? भगवान तो घूमते फिरते हैं इधर उधर, जहाँ कीर्तन होगा भजन होगा वहीं चले जाएंगे। वैकुंठ में तो मिलेंगे कैसे? क्षीर सागर में मिलेंगे क्या? वहां भी नहीं है, हमेशा नहीं रहते हैं उधर। वैकुंठ में नहीं, क्षीर सागर में नहीं, और कहाँ मिलेंगे? योगियों का हृदय में नहीं। और
रहते हैं जहां, तब भोले बाबा बोले कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। यहीं खड़े रहो और यहीं सब इकट्ठे हो करके एक मन एक तन एक वाणी से चलो भगवान को, वो एक परमात्मा जो सबका मालिक एक है उसको चलो प्रार्थना करता है। और हुआ वैसे ही, भगवान वहीं प्रकट हुए आकाशवाणी के रूप में। जाओ तुम्हारा दुख दूर करने के लिए मैं राम अवतार दूंगा, दशरथ के घर में अवतार दूंगा। और भगवान राम कौशल्या को दिखाए थे, अपना विश्वरूप दिखाए थे। काकभूषण जी को अपना विश्वरूप दिखाए थे। अनेक कोटि ब्रह्मांड में घूमते रहा कौआ भूषण जी, और फिर भगवान का हाथ उनको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे चलते रहा। सर्वव्यापक और जिसका सहस्त्र पाद, सहस्त्र हाथ, सहस्त्र नेत्र, सर्वतः पाणिपादम सर्वतोक्षी शिरोमुखम। तो भगवान सर्वव्यापक और राम शब्द का अर्थ ये हुआ कि रमति सर्वेषां हृदय जहाँ राम, रमती थी राम, रमण करता है, आनंद लेता है। सारे रूपों को बना करके अपने शरीर के अंदर लिखे जैसे अपने शरीर में चित्रकार चित्र किए, अनेक कोटि ब्रह्मांडों को रचना किए अपने शरीर के अंदर, और फिर उसमें तत्सृष्ट्वा तदनुविशत, उसमें अपने आप ऊर्जा के रूप में, प्राण के रूप में सबके अंदर जा करके फिर खेल करने लगे। इसी को कहते हैं रमण करना। रमना मतलब खेल करना। तो इस ढंग से राम है। राम सकल नामन ते अधिका, हो पाप खगगण, हो अघ, हो पाप अघ खगगण बधिका। राम नाम सबसे ऊपर है। नाम के अंदर राम और रूप के अंदर श्याम। श्याम सुंदर। राम सब नाम से अधिक है। और ये राम दो अक्षर के अंदर सारे नाम समा जाते हैं। जैसे एक ओम के ऊपर सारे नाम उसी का रूप है। सबका पहला बीजाक्षर जैसे है ओम, ऐसे ही राम के अंदर जितनी दुनिया में अनंत नाम है, सारे नाम राम के अंदर समा जाएंगे। लाओ मैं बता देता हूँ कैसा होगा। कोई भी नाम लाओ, राम के अंदर है। प्रैक्टिकली मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा। राम इसीलिए नाम सबसे, राम नाम काशी मरदम मुक्ति करत एक राम नाम। तो उसको तारक मंत्र कहते हैं। तारक मंत्र जो तार देगा। भगवान काशी में जो प्राण त्यागता है, उसके कान में स्वयं शंकर भगवान उनके नाम, राम नाम बोल देते हैं, वो मुक्ति पा जाता है। इसी ढंग से राम नाम का महिमा जो लिया है उसको मालूम है, जो नहीं लिया उसको क्या बोलेंगे। अंधों को क्या दिखाएंगे। सूरज ऐसा होता है, चंद्रमा ऐसा होता है, हिमालय का दृश्य बड़ा मनोरम होता है, अंधे को क्या बताना
है। जब पहले ही जैसे बच्चे लोग अकड़बाज होते हैं, बच्चे, मैं नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, है, करेला नहीं खाऊंगा, सब माँ कितने भी मार पीटेगा पीटेगी लेकिन नहीं खाएंगे बच्चे। ऐसा ही है, बच्चों के वहां भी अकड़बाज होते हैं जो मानने के लिए, समझने के लिए कोशिश भी नहीं करते हैं कि क्या चीज है। जैसे हम लोग, हमारे धर्म को तो हम पकड़ रखे हैं, लेकिन सच पूछो तो सारे धर्म ग्रंथ जो है, धर्म मतलब धारयतीति धर्म, जो सारे संसार को धारण कर रखा है, नियम नीति, जीवन धारण का, जीवन यापन का जो नीति नियम है, इसी का नाम तो धर्म है। और वो जिस ग्रंथ में जो जैसे मान करके समय के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार जैसे जो धर्म गुरु लोग जैसे प्रचार प्रसार किए, उनको हम बिना समझे अगर कहेंगे, बिना जाने अगर कहेंगे बौद्ध धर्म खराब है, अरे वो नास्तिकवादी है, ऐसा क्यों कहोगे भाई? तुम बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानते हो क्या? तभी तो बोलना कुछ युक्ति संगत होगा। जब जानते नहीं कुछ, ऐसे ही फाफा मार दिया कि नहीं ठीक नहीं, तो मैं तो कहूंगा बच्चों को, मूर्ख बच्चों को, हठी बच्चों को जो कहने लग जाते हैं कि राम एक काल्पनिक वस्तु है, तो उनको समझना चाहिए खुद ही तुम काल्पनिक हो। अगर विचार करके देखा जाए तो हमारा शरीर, हमारा अंग प्रत्यंग, सब कुछ, हमारा बोलचाल, हमारा जिंदगी का जो जो तरीका है, सब कुछ काल्पनिक ही है। सारा संसार ही काल्पनिक है। तो राम कल्पना का आधार है, बोलो, कल्पना का आधार है, सर्वाधार है। चलो थोड़ा राम नाम ले लेंगे। आज 12 बजे वो अभिजीत मुहूर्त में राम जी का, कोई बात नहीं, अभिजीत मुहूर्त में राम जी का जो होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो शिलान्यास करेंगे, भूमि पूजन करेंगे, उसके लिए हमारा सबका वो राम जो सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, परम पुरुष, परम मर्यादा और जो सबके आधारभूत, सारे नाम रूपों का आधार जो है, उनका एक प्रतीक, मंदिर तो एक प्रतीक होता है। उस दिन इतना विचार किए थे, मंदिर में सारे भावनाओं का एक समावेश, एक सॉलिडिफिकेशन होता है, और वो भावना सबको भावित करता है, प्रभावित करता है। हमारा जिंदगी सबके भावना से भावित है, और भगवान भावग्राही है, भावना को ही ग्रहण करते हैं। यहाँ बैठ करके भारत में कोई माँ अगर अपने बच्चा को कहा जो अमेरिका में है, दुखी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, उसके लिए प्रार्थना करती है, वो बच्चे के पास पहुंचता है। क्या ये आधुनिक जिंदगी, आधुनिक युग में वो नास्तिक लोग टेलीपैथी को नहीं मानते हैं? टेलीपैथी क्या चीज है? दुआ देना क्या चीज होता है? वो दुआ नहीं करते हैं। किसको दुआ करते हैं? कैसे करते हैं? भावना के बिना।
भावना के बिना कहीं जिंदगी है किसी का? इस ढंग से हमको भावग्राही, भावना पुंज, भावनाओं का एक सलीड स्वरूप जो राम है, उनका आज ये भाग्य की बात है भारत का कि उनको याद करने के लिए हमको मौका मिल रहा है। हम जुग जुग के लिए उनको याद करते रहेंगे 24 घंटा हर पल में। और उसके लिए आज जो एक केंद्रीभूत भावना का स्थापना हो रहा है और जो एक आकार लेगा, नाम लेगा, नाम तो है ही, और आकार लेगा, मंदिर का आकार लेगा। देखते ही हम उनको याद करेंगे। मंदिर, मस्जिद, चर्च, यही तो होता है। उसको देखते ही हम उस परमात्मा को याद करते हैं जिसका कोई स्थूल रूप से हम साधारण आंख से देख नहीं पा रहे हैं, भावना से देखते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्थमीश्वरम। भगवान को देखने के लिए श्रद्धा विश्वास दो ही आंख चाहिए, वो भवानी शंकर है। तो उन भगवान, वो जो परमात्मा जो नाम रूपों में, प्रगट रूप में, स्थूल रूप में, संसार के अंदर कण कण में भरे हुए हैं, ओमिनी प्रेजेंट, वो जो राम है, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, उनके नाम सदा लेते हैं। एक बार राम नाम लेने से सारे सन्मुख हो जीव जब मोहि जबते जन्म कोटि अघन आसहि तबते। सारे करोड़ जन्म का पाप सब नष्ट हो जाता है। इसके ऊपर मैं कहानी बोला था ना आप लोगों को, जो हमारे कबीरदास जी के लड़का कमल कमल के पास एक कोई बड़ा भारी शॉर्टकट में बता रहा हूँ, फिर भी याद करेंगे, बार बार याद करेंगे राम नाम का महिमा। एक कोई बड़ा भारी, उस जमाने में, कबीरदास के जमाने में, कोई एक बड़ा भारी सेठ, उसको अचानक कोई कुष्ठ रोग हो गया और वो कुष्ठ रोग बहुत प्रयास करने के बावजूद भी सही नहीं हो रहा था और उसको दवाई पानी उस जमाने में तो था नहीं, लेकिन फिर भी जोगी ऋषियों का आशीर्वाद के लिए ढूंढते रहा, वैद्यों का सहारा लिया, कुछ भी किया, रोग ठीक नहीं हुआ तो कोई कहाँ जाओ, तुलसीदास जी के पास। उसी जमाने में तुलसीदास जी भी थे, परम भक्त, राम भक्त। तो तुलसीदास की श्रद्धा को बढ़ाने के लिए कहे मैं क्या करूंगा, मेरे से बड़े हैं कबीरदास जी जो राम को अच्छी तरह जानते हैं और बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, बड़े समर्थवान हैं, जाओ उनके पास, वो समर्थ हैं और वो तुम्हारे रोग को ठीक कर देंगे। वो गया, ढूंढते ढूंढते कबीरदास के वहां पहुंचा। किस्मत से कबीरदास उस दिन घर में नहीं थे, कहीं दूर कपड़ा बेचने के लिए चले गए थे और उनका लड़का, एक ही लड़का, वो कमल था। कमल नाम कोई कुछ कहते हैं, कमल कहते हैं, कमाल भी कहते हैं, कमाल कहते हैं, कमाल, कमल जो कुछ कहो। वो लड़का था घर में, पूछा भाई हाँ कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्या बताओ, कबीरदास को क्यों ढूंढ रहे हो? नहीं उनके पास काम है। कहाँ गए वो?
वो गए हैं, दूर गांव गए हैं, अभी नहीं आ सकते हैं, शाम को आएंगे या नहीं तो कल आएंगे। बोलो क्या काम है, बोलो ना। नहीं, उन्हीं को बोलना है। अरे बोलो ना, अगर मेरे से हो जाएगा मैं कर दूंगा, तुम फिर बार बार क्यों आओगे। तो वह कहा, मैं रोगी हूँ, कुष्ठ रोगी हूँ, देखो मेरे शरीर को। और मैं आया था उनके पास इसका इलाज के लिए, और वो कहाँ गए, वो मेरा इलाज कर सकते हैं, मेरा पूर्ण विश्वास है। बोलो कहाँ गए ना। नहीं, वो अभी नहीं आए, इसके लिए उनके लिए इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो मामूली बाएं हाथ का खेल है। अरे तुम्हारे रोग ठीक करना तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पिताजी के लिए इंतजारी करना है, आ जाओ आ जाओ। उसके मन में विश्वास जग गया, भाई कबीरदास का लड़का, जिसका बाबा जैसे होता है उसका लड़का उससे बढ़ करके होता है। तो आया, बैठो इधर, बैठो, आसन दिया, बैठ गया। आंख बंद कर, आंख बंद किया। रोगी बोलो राम। रोगी बोला राम 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 राम। आंख खोलो, आंख खोला, देखो अपना शरीर, रोग है ही नहीं, गायब। ये प्रैक्टिकल हुआ है। और वो जो बेवकूफ, ये सब कल्पना, सब इतिहास, तुम्हारे इतिहास भी तो कल्पना, तुम्हारे दादा भी तो तुम्हारे कल्पना है, जैसे दादा को नहीं देखा है। तुम तो आसमान से पैदा हुए नास्तिक, तुम्हारे दादा परदादाओं को तुम देखे हो, कोई कहा है तुम मान लिया तो कल्पना नहीं है क्या है? उस वो नास्तिक को पूछना, तुम्हारे बाबा को देखा है तुम है? जब वो तुम्हारे बाबा बना उसको देखा था तू, बता। कैसे बोल दिया मेरा बाबा अमुक है। वो नास्तिक को लाओ मेरे सामने, जो कहता है राम एक कल्पना है तुम्हारे बाबा कल्पना नहीं है। कोई कहा ये तेरा बाबा, मान लिया ना, ये तेरा माँ मान लिया। राम को मानने के लिए इतना आनाकानी, नालायक। तब मैं कहानी के जरिए इसका सत्यता मैं बता रहा हूं, ये सही है। घटना जो कल घट गया तुम नहीं देखा है तो मानोगे नहीं क्या? जो नहीं देखते हो आंख में उसको नहीं मानोगे? तो जिंदगी एक पल के लिए तुम नहीं जी सकते हो। जो नहीं देखा है उसको नहीं मानोगे तो कि दिन में क्या पका हुआ है तुमको मालूम है ऑफिस में बैठ करके है? जो आ गया तुम्हारे लिए टिफिन कैरियर में, उसको कैसे खा लेते हो? कौन बनाया उसको? उसमें जहर है या अमृत है, कौन जानता है? कैसे बिना टेस्ट किए है उसको कैसे खा लेते हो? वो नास्तिक जा करके अगर रेस्टोरेंट में बैठता है वो टिफिन करने के लिए, डॉक्टर ला करके वो क्या वो केमिस्ट को बुला करके उसका केमिकल टेस्ट करता है क्या? भोजन में क्या क्या चीज है देखो, कैसे खा लेता है बिना जाने जहर है या क्या है, कैसे खा लेता हूँ है? जब हर पल में तुम्हारा भावना जुड़ा हुआ है। जिंदगी एक भावना का नाम है, राम एक भावना हो गया, और तुम क्या हो? तो देखा कुष्ठ रोग ठीक है, तो वो बड़ा भारी सेठ था, कुछ हीरा मोती लाया था,
उसको भेज दिया कमल के पास। कमल कहा नहीं, यहाँ राम नाम में व्यवसाय नहीं होता है, व्यवसाय नहीं चलता है, जाओ तुम्हारा धन रख लो। ये कोई धन हुआ राम नाम के सामने? ये कौन सा धन है? नहीं रखा, जाओ। तो बेचारा रोगी चल दिया, बड़ा खुश हो करके बार बार नमस्कार करके गया। शाम को पिताजी आते हैं, कबीरदास जी। कमल का दिल उछल रहा है, पिताजी को आज का घटना बोलूंगा। जब पिताजी आए कबीरदास तो कमल को पूछे, बेटा सब ठीक ठाक है ना घर में? वो जानते हैं वो तो सर्वद्रष्टा है। वो बोलते हैं, बेटा सब ठीक ठाक है ना? हाँ पिताजी, आज एक घटना घटित हुआ। क्या हुआ? एक कोई बड़ा कोई सेठ, उसको कुष्ठ रोग हो गया था, गलित कुष्ठ, और वो आया था। तुलसीदास जी आपके पास भेजे थे। अरे ऐसा ऐसा हुआ। मैं पूछा क्यों आया है? वो बोला, तो मैं उसको कहा मैं अगर कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे मदद, बोलो। तो वो कहा नहीं पिताजी करेंगे। मैं कहा नहीं, बोलो बोलो मैं कर दूंगा। उसको बैठाया और 3 बार बोला, राम नाम बोलो। राम राम 3 बार बोला तो उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। पिताजी, राम नाम का महिमा कितना है! इतना ही बोलते कबीरदास गुस्से से चिलमिला उठे, नालायक, मेरे घर का कुल का कलंक है, मेरे कुल में तो एक कलंक पैदा हुआ, चले जा इधर से, मेरे को मुंह नहीं दिखा, जाओ। तो कमाल डर गया, हाथ जोड़ा, पैर में पड़ा, पिताजी में क्या नुकसान कर दिया? मैं तो राम नाम के सहारे रोग ठीक कर दिया, मैं क्या गलत किया? तो कबीरदास बोलते हैं, नालायक, तेरे को राम नाम में विश्वास नहीं ना? हाँ है, तभी तो मैं 3 बार बोला। अरे बुद्धू, 3 बार क्यों बोला? 3 बार क्यों बोला? एक बार अगर राम बोलता है उसमें एक बार में नहीं हो सकता है, 3 बार बोलना जरूरत पड़ता है। एक बार में विश्वास नहीं, तभी तो 3 बार बोलते हो। अविश्वासी, चले जाओ। अरे एक बार भी जरूरत नहीं बोलना, रा उच्चारण करते ही सारे परिस्थितियां अनुकूल हो जाते हैं, सब कुछ तुम्हारे हाथ मुट्ठी में होता है। ये विश्वास होना चाहिए। विश्वास हम फलदायक, विश्वास करके क्या नहीं होता है। और ये भावना ही तो विश्वास है, एक भावना होना चाहिए, उसी के ऊपर हम सारे जो वशिष्ठ पाठ कर रहे हैं, समझ रहे हैं। एक का चिंतन करने से यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। रा बोलते ही सब कुछ हो जाता है। और उसके लिए हमारा भारत ही इस सत्य का अनुभव करने वाला है। भारतवासी अनुभव कर सकता है, वो कोई नास्तिक कहते एक बाबा का है ही नहीं वो लड़का, 10 बाबा का होगा तभी तो मानता नहीं। मैं तो यही कहूंगा, मैं कहूंगा सबके सामने जो कुछ करना कर लो मेरा, सबके सामने कहता हूँ। और एक बाबा का नहीं, मैं कहता हूँ 10 बाबा का है, वो करो प्रूफ, करो प्रूफ। नालायक कर रहा कल्पना है।
जैसे भी हो, राम जी की जय हो। जय जय श्री राम। बोलो भाई, दिल से बोलो, राम 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 राम। जय श्री राम जी की। हरिओम। हरिओम स्वामी जी। जी आपकी अनुमति हो तो मैं एक आपको एक संत महाराष्ट्र के उनका 2 मिनट में बोल सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर जय उपड़ेकर, फलटन के, पुणे में फलटन है, उधर डॉक्टर उपड़ेकर वो सर्जन थे और वो कृष्णदेव राय के शिष्य थे। और कृष्णदेव राय राम के यहाँ के परिठ के जमाने के थे, उनमें से वो थे। तो वो फलटन में तुर्य अवस्था में थे और लोग उनको पत्थर मारते थे और बोलते थे ये पागल है। इसीलिए ये सदी की है ये घटना। ये रूबी हॉस्पिटल जो पुणे में है, उधर के जो फाउंडर है डॉक्टर, उन्होंने उनको लोगों ने बोला कि इनको पागल हो गए, साइकेट्रिस्ट के पास लेके चलो। तो उन्होंने एम्बुलेंस भेजा रूबी हॉल से, और वो उनको पकड़ने के लिए वो आए। तो बोले कि 2 मिनट ठहरो, मैं मेरे राम को मिल के आता हूँ। और उधर राम मंदिर है, उधर वो मिलने के लिए गए और राम को बोले ये लोग जानते नहीं है, मैं शाम को आता हूँ फिर तुझे मिलने के लिए, तुम मुझे लेके आना। और उनको पकड़ के लेके गए एम्बुलेंस में से, और 5-6 घंटा वो साइकेट्रिस्ट उनके साथ मीटिंग हो रही थी। और 6 घंटे के बाद उन्होंने दरवाजा खोला और वो डॉक्टर ने बोला आप किनको पकड़ के लाए हैं, ये तो ज्ञानी है, ये पागल नहीं, ये दुनिया को पागल बनाएंगे, उनको हम पकड़ नहीं सकते और ना रख सकते हैं। और वो वापस उनको पलटन भेज दिया एम्बुलेंस से, बड़े ठाट से, सम्मान से। और फिर राम को मिलने के लिए आए, बोले देख उनको मालूम नहीं, मैं फिर आया और तू मुझे लेके आया। ये अभी की घटना 40 साल पहले की ही है। और वो डॉक्टर थे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो विश्वास कहाँ तक लेकर के जा सकता है इंसान को, है जो सारे दुनिया में असंभव है, तुम विश्वास से सब कुछ संभव कर सकते हो। पागल परम ज्ञानी होते हैं और परम ज्ञानी भी पागल के माफी व्यवहार करते हैं और भगवान के चिंतन में पागल हो जाते हैं। और ये नाम का जो शक्ति, वो तिल को, एक अणु को ब्रह्मांड में बदलता है और ब्रह्मांड को अणु बनाने में एक पल लगता है। सब कुछ कितने हैं, एक आप बोले अभी भी कितने हैं। तत्कार जो अंधे हैं उनको क्या दिखेगा, आंख खोलने से तो तब तो दिखता है। चलो अब आओ हमारे भूषण जी के पास। अमित शर्मा जी का प्रश्न। हाँ, आज कुछ सवाल है, बड़ा सुंदर सवाल है। उसको भी आज भगवान के नाम से आज उसका चिंतन करेंगे, उत्तर विचार करेंगे। हाँ, ब्रह्म सत्यम जगत, थोड़ा इधर सबको सुना दो।
आज का सवाल, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या एवं हर वस्तु में भगवान का दर्शन करे, इन दोनों में थोड़ा विरोधाभास होता है. कैन वन कंटेम्पलेट ऑन भगवान is absolute truth and world is a relative truth until one realizes that it is all one? Brahm Satyam Jagat Sapeksh Satyam, relative truth, not illusion. अच्छा, कोई बात नहीं. संसार सत्य है. अच्छा, और भगवान भी सत्य है. मैं इसको कितने बार बोला, आप कहाँ पर खड़े हो और कौन सा एंगल से देख रहे हो चीज को, कौन सा दृष्टिकोण से आप देख रहे हो. आपका दृष्टिकोण का मेजरमेंट बताओ. आई समझ में. एक मैं कहा ना, एक जो परिक्रमा करते हैं, मंदिर का एक परिक्रमा करो, एक पहाड़ का परिक्रमा करो, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, अरुणाचल का परिक्रमा करते हैं. परिक्रमा करके डिफरेंट एंगल से डिफरेंट फोटोज खींचो. सब अलग अलग फोटो खींचो. क्या सब फोटो बराबर मिलेगा? कौन सा सच है, कौन सा झूठ है? कौन सा सच, कौन सा झूठ? सब सच है, सब झूठ है. इसी के ऊपर हम अगर गहराई से विचार करें, तो सत्य तो एक हो सकता है ना. अगर सत्य एक होगा और वो कैसा होना चाहिए? अपरिवर्तनीय होना चाहिए. जो परिवर्तनशील होगा उसको हम सच नहीं बोल सकते हैं. उसी का नाम तो झूठ है. जो आज कुछ बोल दिया, कल के लिए और कुछ बोल दिया. अभी कुछ दिख रहा है, पल भर में दूसरा कुछ दिख रहा है. तो उसी को नाम तो हम झूठ बोलते हैं. इसे व्यवहारिक जिंदगी में किसका परिभाषा क्या है? सत्य का और मिथ्या का परिभाषा क्या है? कांस्टेंट एंड चेंजफुल. जो हमेशा बदलते जाता है उसी को हम कहते हैं झूठ. और जो नहीं बदलता है, ज्यों का त्यों हमेशा रहेगा, देश काल परिस्थिति में जो नहीं बदलता है उसका नाम सत्य है. और वो होगा कैसे? जो देश काल परिस्थिति से परे होगा, क्योंकि देश काल परिस्थिति परिवर्तनशील है, इसीलिए वह इसके परे होगा. एक होगा, दो होने से बदल जाएगा. हम कितने बार विचार किए हैं, दो होने से बदल जाता है और एक दूसरे के साथ रिलेशन रखता है, संबंध रखता है और एक दूसरे के ऊपर आधारित होता है, डिपेंडेंट. If there will be two, one will be dependent on the other. Each will be dependent on the other, and they will have relationship with each other. Interdependent, interrelated, intercooperated, everything is interoperated. तो इस ढंग से दो का हम और दो का परिचय कैसा हम लेते हैं, कैसे परिचय प्राप्त करते हैं? एक है, एक के बिना दो कहीं हो सकता है क्या है? मेरे को बताओ. एक के बिना दो हो सकता है कहीं? बोलो. सारे गणित शास्त्र को बोलो, खूब मठा लगाओ, जो कुछ करना करो.
क्या एक के बिना दो का संभावना है? अगर दो है तो दो जो है, दूसरा जो होगा वो एक के ऊपर आधारित और अपेक्षित होगा, अपेक्षित होगा। इसलिए तो दो को कहे रिलेटिव। और दो होगा तो दो चुप नहीं बढ़ सकता है। क्यों? एक ही दो बनने के लिए जो प्रेरणा प्राप्त किया वो प्रेरणा वहां खत्म नहीं हो सकता है। जो चेष्टा जो दो बनने में प्रयोग में लिया गया, वो चेष्टा चुप नहीं रह सकता है। वो तीसरा में बदल जाएगा, चौथा में बदल जाएगा। इसी से एक को हम बहुत श्याम जो है, इसी ढंग से एक अपने को अनेक रूप में देखा। और वो अनेक कहाँ पर होगा, कैसे होगा? अगर एक अनेक में बदलता है तो एक तो हमेशा सत्य है ना, वो बदल नहीं सकता है करके हम बोलते हैं। नहीं बदल सकता है। क्यों? एक होगा, एक अगर होगा तभी तो वो बदलते हुए दूसरे को देखेगा। अगर एक फिक्स्ड है तभी तो वो चेंज को देखेगा। हाँ, अगर ये भी चेंज हो जाएगा तो चेंज नहीं देखेगा। बिल्कुल। जो अनचेंज होगा तो वही तो चेंज को देख सकता है। नहीं, आप कहेंगे चेंजिंग फिनोमेना ऑल्सो कैन होल्ड द चेंजिंग फिनोमेना, ऐसा अगर कहेंगे। मान लो आप ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, आपके साथ दूसरा एक आपको क्रॉस किया, दूसरा एक ट्रेन, अथवा आप के पैरेलल में दूसरा एक ट्रेन भी ज्यादा स्पीड में आकर के ओवरटेक किया जंक्शन में, तो देख सकते हैं, देख सकते हैं हम, लेकिन अस्पष्ट होगा। हमें चेंजिंग हो रहा है, चेंज देख तो सकता है, लेकिन वो अपने से छोटा चेंज देखेगा। नहीं देखेगा तो देखेगा, लेकिन क्या देखेगा? स्पष्टता नहीं। हाँ, जैसे हम सूर्य दिन नहीं रहेगा, ये सत्य है। हाँ। लेकिन हम उसको नहीं देखेंगे, और हम चेंज हो रहे हैं, डेली सूर्य देख रहा है। और इसी को जो सूर्य है वो जो चेंज होगा उससे ऊपर वाला उसको देखेगा। सूर्य को चेंज होते हुए उससे ऊपर वाला कौन जो है देखेगा। जो परिवर्तनशील दूसरे परिवर्तनशील को देखता है, हाँ, तो वो परिवर्तनशीलता ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए स्पष्टता पूरा खत्म हो जाएगा। देखेगा तो देखेगा, कुछ है, लेकिन क्या है नहीं पता नहीं। प्रैक्टिकल करके देख लो, प्रैक्टिकल करके देख लो। तो इस ढंग से हम अगर इसके ऊपर गवेषणा करें तो यही सिद्ध होता है कि जो स्थिर रूप से है वो अस्थिरता को देख सकता है, और अस्थिरता को स्पष्ट रूप से देखेगा या अस्पष्ट रूप से देखेगा। और स्पष्ट को जो स्थिर है वो अस्थिर को स्पष्ट रूप से देखेगा या अस्पष्ट रूप से देखेगा? स्पष्ट रूप से। कैसे दिखेगा? वो तो बदल रहा है। जो स्थिर है वो तो देख सकता है ना। स्थिर दिखेगा, क्या देखेगा? बदलता हुआ देखेगा, बदलता हुआ देखेगा। हाँ जी, इसीलिए स्थिरता जो देखेगा, स्थिर जो देखेगा, अस्थिरता को वो बदलता हुआ देखेगा। कुछ है बदलना, तो वो स्पष्ट रूप से कभी नहीं देख सकता है। और जो बदलता है उसी का नाम हम झूठ बोलते हैं। और कैसा, इसको अच्छी तरह समझो। आप अगर दृष्टा बन सकते हैं, दृष्टा अगर बन सकते हैं, निरपेक्ष दृष्टा, तो देखो सूर्य ग्रहण हो रहा है। सूर्य ग्रहण जब हुआ
तो उसको देखने के लिए हमारे पारंपरिक तरीका क्या होता है, थाली में एक बड़ा परात में हल्दी पानी ले लो, हल्दी घोल दो पानी में, हल्दी पानी में सूरज को देखो, सूरज का प्रतिबिंब को देखो, ताकि आंख के ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा और आंख में कोई रोग व्याधि नहीं होगा और सूर्य ग्रहण को आप अच्छी तरह देख सकते हो। वह देखो, अब आप देखेंगे तो मैं नहीं देखूंगा क्या है? मैं भी देखूंगा, हजारों लोग देखेंगे। कितना सूरज देखा? सबने अपना अपना देखा। हजारों सूरज देखे, पानी में भी देखोगे, दर्पण में भी देखोगे, वो थाली में भी देखोगे, पानी में हजारों सूरज देखेंगे। क्या सूरज 1000 बन गया? 1000 बन जाएगा क्या? लेकिन एक दृष्टा के रूप में आप पूरे हजारों प्रतिबिंबों को एक नजर से देख सकते हो। बदलता हुआ आपको एक नजर से देख सकते हो, लेकिन वो सब बदलता हुआ प्रतिबिंब है, बदलता हुआ है, अनेकता है उसमें, सब कुछ है, लेकिन सही कोई भी नहीं है, सही कोई नहीं। प्रतिबिंब को हम इस ढंग से मान सकते हैं, होता हुआ भी नहीं है, नहीं होता हुआ भी है। जब आप अपना चेहरा को दर्पण में देखते हो तो क्या आप अपने को भूल जाते हो? दोनों को इकट्ठा देखते हो? अपना होश तो है। जब जो प्रतिबिंब आप दर्पण में देख रहे हो, उस प्रतिबिंब को किसका प्रतिबिंब करके आपको तो होश है? मेरा प्रतिबिंब है, मैं भी हूं, प्रतिबिंब भी है। ऐसा ही जो मैं तो बदलता नहीं, अगर मेरे सामने 10 दर्पण रखा जाए तो 10 प्रतिबिंब मैं देख सकता हूँ। ऐसा ही एक अनेक में अपने आप को देख सकता है और देख रहा है। और इसी के ऊपर मैं आपको दिया था उदाहरण, एक लेंस हाउस है जो एक कमरे में चारों दीवारों में ऊपर नीचे सारे अलग किस्म के कनकेव कन्वेक्स लेंस को सब चिपका हुआ है। सारे दीवारों खाली लेंस और लेंस है, अलग अलग साइज का भी है। जैसे हम ये लकड़ी का टाइल सब लगाते हैं, अलग अलग साइज लगाते हैं, और ऐसा हम पत्थर भी लगाते हैं, मार्बल लगाते हैं, टाइल्स लगाते हैं, कमरे में दीवारों में लगाते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं या नहीं? ऐसा लेंस लगा दो और उसके अंदर चले जाओ तुम अकेले, क्या देखोगे? क्या देखोगे? हर जगह अपना प्रतिबिंब। कितने एक के अंदर 50 सैकड़ों हजारों लाखों देखोगे, एक के अंदर, उसके अंदर, उसके अंदर, उसके अंदर, कहीं गिनती नहीं। अलग अलग साइज के, अलग अलग स्पष्टता से, क्लैरिटी भी बदलेगा। एक के अंदर कोई स्पष्ट रूप से दिखेगा, कोई अस्पष्ट रूप से दिखेगा। वो प्रतिबिंब में भी स्पष्टता अस्पष्टता दोनों रहेगा, गहराई रहेगा, जबकि कुछ नहीं है, गहराई रहेगा, साइज भी रहेगा अलग अलग, उसमें स्पष्टता और अस्पष्टता भी रहेगा, अनेकता रहेगा एक के अंदर। वैसे ही परमात्मा के अंदर ये संसार है, दोनों को हम इकट्ठा ले सकते हैं।
एक लेंस के अंदर जैसे हजारों प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब सत्य है स्वामी जी, प्रतिबिंब के रूप में सच है। और क्योंकि बिंब है हाँ, तो बिंब अगर सही है तो प्रतिबिंब है, स्पष्ट है, हाँ, और बिंब अगर एक भी है तो ही प्रतिबिंब होगा ना। हाँ, तभी प्रतिबिंब होगा। ही और वह प्रतिबिंब अनेक भी होगा, होगा भी, नहीं भी होगा, अस्पष्ट भी होगा। अस्पष्टता में भी अस्पष्टता उसके अंदर एक दूसरे के साथ, इसी को कहते हैं रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का कोई अंत नहीं। प्रतिबिंब में स्वामी जी हम बिंब को देख रहे हैं, फिर कोई गलती नहीं है। देखो गलती नहीं, मिरर ने जैसे देखा, मूर्ति में भगवान को देखा था उसने, तो वही तो हुआ, मूर्त और अमूर्त। मूर्ति में अमूर्त देखा उसने, मूर्ति में साक्षात अमूर्त बिल्कुल ऐसे ही हमारे योग वशिष्ठ का सार भी यही कहा है, हरिरेव जगत, हरि ही जगत है, जगदेव हरि ही। लेकिन हमारी हाँ, इसी को इस ढंग से हम समझ सकते हैं, एक के अंदर अनेक का समावेश और अनेक में एक ही का दृष्टि। लेकिन हमारी प्रॉब्लम समझ कि हम जो अपना इंटेलेक्ट है ना, उससे भगवान को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, तो या तो इंटेलेक्ट से पकड़ आएगा नहीं, भाव से तो आ सकता है, इसे मेरा भाव से। और इंटेलेक्चुअली अगर समझने के लिए जाएंगे कुछ दूर तक, जैसे अभी हम समझ रहे हैं, पूरा नहीं होने पर भी कुछ तो एक आइडिया होगा कि हाँ संभावना है, हाँ लड़ो कोई बात नहीं, लड़ो कोई बात नहीं, दुनिया एक महाभारत का नाम है, तो हर पल में लड़ाई चालू। तो अभी मेरा कहना है, संसार को भगवान के अंदर और भगवान को संसार के अंदर, तभी तो राम शब्द का अर्थ समझ में आएगा। रमती, हाँ जी, वासुदेव शब्द का शब्द अर्थ समझ में आएगा। जो वास देता है और वास करता है, ये लेंस है, उससे वासुदेव शब्द को समझ पाएंगे आप। जो सबके अंदर रहता है और सब अपने अंदर रखता है, पूरी सृष्टि एक लेंस है। हाँ जी। तो स्वामी जी शर्मा जी का जो शब्द है, वो भी कहाँ गलत तो नहीं? अगर वो बोलते सापेक्ष सत्यम, प्रतिबिंब भी तो अपने एग्जिस्टेंस पे तो सत्य है, बिल्कुल सत्य है। द एग्जिस्टेंस ऑफ द इमेज इज ऑल्सो ट्रुथ। बिल्कुल। अगर एक भी बहुश्यामी में है, दृष्टि एक ही है, तो दैट रिलेट टू होल्ड्स ट्रू ना फॉर हिज ओन एग्जिस्टेंस। ट्रूथ इज ट्रूथ। हाँ, इसीलिए तो कहे रिलेटिव ट्रूथ आल्सो इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ट्रूथ, सो ट्रूथ alone exists, and also when truth divides, the truth is always truth. Always truth. It's only because truth has a division. Yes, that is how. अगर झूठ का डिवीजन ही नहीं हो सकता, सत्य का ही डिवीजन हुआ, इसलिए तो सत्य अपने आप को सत्य में दिख रहा है। और divisibility also is within one, just as the so many images are in one lens. अब जैसे मन है, मन की एग्जिस्टेंस को हम नकार भी नहीं सकते, उसको ये भी बोल सकते कि झूठ है, लेकिन एट वन पॉइंट मन दर्पण है, मन तेरा दर्पण कहलाए रे। स्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, कहाँ खड़े हैं। तो आप जैसे मैं इसीलिए पहले आपको बता दिया, आप कहाँ पर खड़े हो और क्या देख रहे हो। अगर आप एक लेंस को देख रहे हो, उसके अंदर भी अनेक मिलेगा, और अनेक लेंस को भी देख रहे हो, सबके अंदर अनेक मिलेगा, लेकिन देख रहे हो तो एक ही को देख रहे हो। बिंब तो एक ही है, अनेकता तो सिर्फ उसी के अंदर एक परछाई और उसी का प्रतिबिंब, और वह प्रतिबिंब जो है उसी को हम कहते हैं संसार। हरिरेव जगत, हरि ही जगत के नाम से माना जाता है, देखा जाता है, और
है। और जगदेव हरि, जगत लोगे हरि को अलग करके नहीं ले सकते हो, आएगा कहाँ? अच्छा, ये तो एक दृष्टिकोण से मैं आप लोगों को समझाया, एक उदाहरण दिया। आप खड़े हो समुद्र के किनारे, कितने बुदबुदे देख रहे हो? जो तो सबसे क्लासिक एग्जाम्पल क्लासिक एग्जाम्पल। हाँ, क्या बुदबुदे समुद्र से अलग है? और अगर गिर जाएं, बच जाएं, अगर मिट जाते हैं, क्या समुद्र का क्या नुकसान और लाभ होता है? कुछ। कहाँ जाते हैं मिट करके? जतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे, और रहेंगे उसी में, मिटेंगे उसी में, और पैदा होंगे उसी में। वो क्षण के लिए जब पैदा होंगे तब उनका एग्जिस्टेंस जो है वो भी ट्रुथ है। बिल्कुल, क्यों बूंदे हैं? वो ट्रुथ है, ट्रुथ के रिलेशन से ट्रुथ है। तो सापेक्ष सत्यम सही बात है। और वही तो रंगना, इफ यू आर ट्रुथ, you are colored by the truth. That means you are dependent on the truth. You are dependent on the truth. You are related with the truth. Your base is truth. Base is. आधार आपका, आधारभूत आपका सत्य। हाँ। इस ढंग से दुनिया है, दुनिया नहीं है, कौन कह रहा? दुनिया को मान लो, कोई बात नहीं, पर आधार को भूलो मत। आसमान में मत मानो, आसमान का कमल खिला है आसमान में, ऐसा मत बोलो। आसमान में कमल नहीं खिल सकता है। कमल खिला है तो कहीं उसका आधार को छोड़ के मत मानो। कुछ है, आधार के बिना नहीं रह सकता है। इसी को गीता में समझाया, जो अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम, अधिष्ठान को पहला दिया। बिना अधिष्ठान से आप लाएंगे कैसे? अधिष्ठानम कर्ता तथा कर्ता, कर्ता भी को होना चाहिए। इसको बनाया कौन? दुनिया अगर है तो दुनिया को बनाया कौन? वो खड़ा कहाँ? इसके ऊपर, इसके ऊपर तो आनंद कहानी में बताया था, है? वो अंडा जो फूटा, ब्रह्मांड बना, तो ब्रह्मांड के ऊपर ब्रह्मांड, उसके ऊपर ब्रह्मांड, उसके ऊपर अंडे के ऊपर अंडे, अंडे के ऊपर अंडे, अंडे के ऊपर अंडे, वो गिरते नहीं। ये आश्चर्य है सबसे। अंडे के ऊपर अंडे खड़ा कैसे? गिर के जाएंगे कहाँ? कहाँ गिरोगे? गिरते रहो, स्पेस है। नहीं, चारों तरफ भी तो है ना, कहाँ गिरोगे? गिरोगे कहाँ? अगर एक टोकरी में हम सैकड़ों अंडों को एक दूसरे के सहारे में खड़ा कर दें तो गिरेंगे कहाँ? कहाँ गिरेंगे? तो अंडे के ऊपर अंडे, उसके ऊपर अंडे, उसके ऊपर अंडे, खड़े कैसे? इसको देखना है, खड़े कैसे हो गए? गिरते नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमें गिराता है। यही रिलेटिव, जो रिलेटिविटी है, उसी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो वहाँ तो सब शून्य में है, कहाँ एक दूसरे को जब खींचेंगे, उसी को तो उदाहरण दिया। दो बच्चे हाथ को हाथ पकड़ के पैर को पैर में मिला करके घूम रहे, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बराबर होने से वो घूमेंगे। एक अगर ज्यादा हो जाता है तो गिरेंगे। ये संसार का रचयिता का चमत्कार, जादूगर, चित्रकार। ये नासा वालों ने बोला जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स उसको पकड़ के रखा हुआ है। There is a force in the entire Brahman. Yes, that's why they are in their own respective places. There is a force which is there. Or else everything will be
डिजास्टर, देयर विल बी डिजास्टर। हाँ, कहीं आप लड़ जाएंगे फिर। और इसी को तो वो कर रहे हैं एटम बम में, चेन रिएक्शन। एक को अगर फोड़ोगे तो फिशन होगा, फिशन होगा, न्यूक्लियर फिशन, हाँ, रिएक्शन होगा। अणु से अणु फिर बनता रहेगा। एक अणु को फोड़ोगे, वो दूसरे को फोड़ा, दूसरा तीसरा को, तीसरा चौथा को, वो चलते रहेगा। वंस इट इज स्टार्टेड इट विल गो ऑन एंडलेसली। स्वामी जी हरिओम जी, यही संकर्षण शक्ति है क्या? संकर्षण यही अनंत है, अनंत है संकर्षण। इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच होल्ड्स एवरीथिंग ऑन इट्स हेड। इसी को तो कहते हैं संकर्षण। और ये हमारे अनंत नाग जिसके गोद में विष्णु सर्वव्यापक सोया हुआ है, इसी का अर्थ यह है। विष्णु जी और ऐसा नाम भी संकर्षण हम विष्णु सहस्त्र नाम में लेते हैं, ठीक है। अनंत अनंत है। तो इस ढंग से नामकरण भी किया गया, उसका अर्थ को समझना चाहिए। और इस ढंग से जगदेव हरि ही हरिरेव जगत इति यस्य मति, जो समझ गया इसी बात को, एक के अंदर अनेक और अनेक के अंदर एक, वो समझ गया जो उसका इति यस्य मति ही परमार्थ गति, वो परमात्मा के साथ एक है, परमात्मा स्वरूप है। स नरो भवसागरम उद्धरति, भवसागर को तर जाने के लिए एक पल की खेली है। भवसागर है ही नहीं उसके लिए, दो को एक में दिख रहा है। और यही भारत का विशेषता है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उसको मैं दूसरा एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ, अपने शरीर को देखो। शरीर को आप अनेक में देख रहे हो या एक में देख रहे हो? एक के रूप में देखते हो शरीर को या अनेक के रूप में? बता दो मुझे, कवन गली गए श्याम। स्वामी जी आपके रथ परंपरा वाला रथ परंपरा हमारा ये हमारा प्रूफ। कौन किसी को बदलता है या कौन किसी के लिए आधार है? कौन किसी का आधार है? तो आखिर तुमको जाना पड़ेगा एब्सोल्यूट सिंगुलरिटी के पास, जहां दूसरा नहीं है। तो वो होगा तुम्हारा सर्वाधार और निराधार आधार, जिसके लिए कोई दूसरा आधार नहीं, जो सर्वव्यापक, सर्वांतर्गत, सर्वांतर्यामीन, और जिसके अंदर सब कुछ होगा। वो वासुदेव, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। ये समझ जाओगे, अगर समझ करके इसको स्वीकार कर लोगे, तो तुम्हारे मन, तुम्हारे हाथ पैर, आंख कान नाक, कोई कुछ कर ही नहीं सकते। चुप होना पड़ेगा, जबरदस्त चुप होना पड़ेगा, चाहे पल भर के लिए हो। माझं बोलणं झालं आता रेतीवरनं। नहीं, आप अपना म्यूट कर दीजिए, किसी ने अपना स्पीकर को म्यूट नहीं किया। तो इस ढंग से अनेकता में एकता। शरीर, अपने शरीर को ले लो, उठ करके देखते हो तो मेरा एक शरीर। आप तो मान लो, अपने शरीर मान लो, कोई बात नहीं। हम तो दुनिया को मान रहे, मान करके चल रहे ना, भी मना नहीं कर रहे। तो शरीर को मान लो, शरीर एक है या अनेक है? शरीर परिवर्तनशील है, स्थिर है? बोलो। तो अपना शरीर सबसे बड़ा
तो शरीर का विश्लेषण करके हम अणु तक आ जाते हैं, अणु के बाद भी गॉड पार्टिकल्स में जाते हैं, जी और वहां पे इंद्रियों से सूक्ष्म होते होते चेतना आते हैं, चेतना के ऊपर भी कॉन्शियसनेस आ जाते हैं। तो बिल्कुल। फिर व्हाट आर वी? Where do you start? What is your identity? ID card is dissolved. शरीर से जब किया तब भी कुछ नहीं निकला, और इंद्रियों से जब गए सूक्ष्म होके तो सूक्ष्म की लेवल पे पहुंच ही नहीं पाए। तो और यही तो अणुग्रहण ज्ञान महत्वमाया ने कहा। और इसी को मैं सुंदर उदाहरण देता हूँ, घड़े के अंदर आसमान, आसमान के अंदर घड़ा, आसमान के अंदर घड़ा, और घड़ा के अंदर आसमान। कौन किसके अंदर है? कौन किसके अंदर है? So we are simply awareness, that's it. दृष्टि हम खाली। Just hold it and be quiet. Hold it and be quiet. That's all. और शरीर को जो मैं बता रहा था, शरीर को देखो तो शरीर तुम्हारा एक होता हुआ अनेक है, अनेक होता हुआ एक है। शरीर तो एक करके मान लेते हो, गिन लेते हो ना अपना शरीर को। शरीर को दिखा सकते हो कहीं? एक बार आए थे बच्चे, कॉलेज के बच्चे देहरादून से ब्रिगेडियर साहब लेकर के आए थे इधर एक्सकर्शन में। तो डांगेल साहब, सिद्धार्थ की बात। हाँ जी, हाँ जी, वो लेकर के आए थे। और बच्चों को इधर सब गंगोत्री, हरसील और ये गर्म पानी, गंगनानी वगैरह सब दिखाए, इधर NIM दिखाए, और चौरंगी गए थे, सब जगह पर घुमा घुमा करके। एक दिन शाम का वक्त 2-3 घंटा रखे थे। स्वामी जी मेरे से परमिशन लिए, स्वामी जी आपका दर्शन करेंगे बच्चे लोग, आप कुछ बोलना स्वामी जी। मैं कहा जरूर बोलूंगा, आ जाओ। वो हमारे लान में बैठे थे, बैठ करके मैं बोला बच्चों तुम तो ज्ञान में पारंगत है, मैं अनपढ़ मूर्ख बैठा हूँ इधर, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। तुम कोई साइंस स्टूडेंट है, कोई फिलोसफी स्टूडेंट है, कोई मैथमेटिक्स स्टूडेंट है, तुम सब इतने पढ़े लिखे हैं, मैं कुछ नहीं पढ़ा। मैं तुमको कहानी सुनाऊंगा, मैजिक दिखाऊंगा, देखोगे? बच्चे लोग का कान खड़ा हो गया। अरे स्वामी जी के पास आए थे हम तो कुछ ज्ञान लेने के लिए, और स्वामी जी कह रहे हैं मैजिक दिखाएंगे। स्वामी जी की कहानियों में मैजिक और तो मैं कहा मैजिक देखोगे? मैं तो मैजिक जानता हूँ, दिखाओगे? हाँ स्वामी जी मैजिक देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। मैं कहा ठीक है। मैं बैठा हूँ सामने कुर्सी में, और एक टेबल है, और ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, और 2-4 टीचर उनके साथ आए थे, वे लोग भी बैठे हैं कुर्सी में। बच्चे सब हमारे सामने लॉन में बैठे हैं। मैं कहा देखो तैयार हो जाओ, सावधान। सब का कान खड़ा हो गया। स्वामी जी कुछ मैजिक दिखाएंगे। अरे कल का दिवाली आजा रे, आजा आजा, मेरे झोला में जाए खाली रे, आजा कल का दिवाली, आजा आजा। बड़ा तालियो कुछ कुछ क्या, मैं सब बोल रहे हैं, सब देख रहे हैं मेरे तरफ, स्वामी जी कुछ करेंगे। स्वामी जी कुछ देखेंगे आज मजा। अरे तुम्हारे पीसी सरकार कुछ नहीं मेरे सामने। मैं उसको आया था मेरे पास, मैं उसको सिखाया था क्या मैजिक सिखाया था, वो वर्ल्ड फेमस। तब मेरे वजह से तो आज मैं तुमको दिखाऊंगा जो कभी नहीं देखे होंगे, कभी सुने नहीं होंगे, कभी सोच ही नहीं सकते। ऐसा मैजिक दिखाऊंगा। सब कान खड़ा कर दिए, आ जाओ। मैं कहा तुम्हारे अंदर से कोई एक बच्चा आ जाओ। डर रहे थे तो गायब कर देंगे बच्चे को। बच्चों गायब कर देंगे। बिल्कुल। मैं एक बच्चा को बोला, आ गया वो लड़का मेरे पास, देखो ये मेरे पास खड़ा है, क्या नाम तेरा? एक्स कुछ नाम बताया, सुबोध। हाँ सुबोध बताया, सुबोध मेरा नाम सुबोध है। अच्छा खड़ा रहो मेरे पास, डरना नहीं।
कांपने लग गया। मैं कहा डरना नहीं, देखो आजा, तुम इसका दोस्त कौन, जिगरी दोस्त उसके पास बैठा था, निर्बोध आ गया। सुबोध के पास उसका दोस्त निर्बोध, प्रबोध आ गया। चलो प्रबोध, निर्बोध क्यों कहे, प्रबोध आ गया। प्रबोध इस तरफ दाहिना तरफ खड़ा हो जाओ, सुबोध इधर बैठो बाएं तरफ खड़ा हो। देखो मैं अभी एक पल में मरूंगा, ताली सुबोध गायब कर दूंगा, कोई नहीं देख पाएगा सुबोध का तुम्हारा दोस्त। ये तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ स्वामी जी, मेरा जिगरी दोस्त है। ठीक है, तुम्हारे दोस्त गया अब। सच्ची स्वामी जी? मैं कहा हाँ, और क्या? देखो आजा रे आजा कलकतवाली कह करके उसको चारों तरफ उसका हाथ जो शरीर के चारों तरफ हाथ फिराया, ताली मारा और ऐसा ऐसा किया। अब करके तो है खड़ा, सावधान खड़ा रहना। आ जाओ प्रबोध, इधर आ जाओ। अब मुझे तेरे को दिख रहा है सुबोध? हाँ दिख रहा। अरे सुबोध तो गायब हो चुका है ना? नहीं स्वामी, मेरे सामने खड़ा है। मैं कहा तेरा आंख कुछ तो गड़बड़ी नहीं हो गया? ना नहीं, मेरे को ठीक दिख रहा है, सुबोध दिख रहा है। मैं कहा अच्छा, तो सुबोध को थोड़ा टच करके बता दो मुझे, सुबोध का थोड़ा टच करके बता दो, मैं तो देख नहीं रहा हूँ, सुबोध है ही नहीं, गायब हो चुका है, तू कैसे दिख रहा है? बता कहाँ सुबोध है? वो पकड़ा, सांझी ये है ना? मैं कहा ये सुबोध थोड़ी है। अरे ये तो चमड़ा है, ये तो खोपड़ी है, ये सुबोध थोड़ी है। वहां इसी को सुबोध कहते हैं क्या? नहीं, ये तो फोरहेड है। ठीक है, सुबोध को दिखाओ। नहीं, ये है ना सुबोध, कंधे में मारा हाथ, ये सुबोध है। अगर ये तो कंधा है ना, ये सब मिला करके सुबोध है। मेरे को पढ़ा रहा है, सुबोध सब मिला करके है। तो तुम सबको मेरे को दिखाओ, सबको तो कहीं पर तो दिखाओ, सब कहाँ है? सबका है, सब है। जो सबको मिला करके तुम कह रहे हो ये सुबोध है, वो सब कहाँ है? ऑल हाँ, ऑल, जो ऑल टुगेदर मेरे को दिखाओ ना। ऐसा कैसे दिखाओ? तभी तो मैं कहा गायब हुआ। इतना धीरे समझी, मतलब इतना सटल समझे होंगे थोड़ा बहुत मौज करने के लिए लगा, उसके बाद और कुछ कहानियां सुनाया मैं। तो बच्चे फिर भी बड़े क्यूरियस होते हैं, कैसा बात तो सही है। बट स्वामी जी, रथ परंपरा इज अमेजिंग कॉन्सेप्ट। हाँ, तो बात तो सही है, सुबोध है कहाँ ना? सारे शरीर का नाम है सुबोध। मैं कहा सारे शरीर का नाम सुबोध है, तो अलग अलग नामकरण क्यों किया? जब सुबोध सारा शरीर का नाम है, तो ये भी सुबोध बोलो, ये भी सुबोध बोलो, ये भी सुबोध। ये क्या चीज है? सुबोध है करके बोलो। अंगुली क्यों बोल रहे? अलग लाया क्यों? इसको व्यवहार के लिए हम जानबूझ करके एक को अनेक रूप में नामकरण किए हैं, जो एक के अंदर समाहित है। वो एक ही का अनेक नाम है, एक ही का अनेक नाम है। एक नाम प्रणव, एक ओंकार, उसी से सारे शब्द पैदा हुए, सारे नाम रूप पैदा हुए, और उसी के अंदर फिर सब है।
एक के अंदर अनेक और अनेक के अंदर एक प्रतिबिंबित है सब जगह पर। इसी ढंग से संसार होता हुआ भी नहीं है और परमात्मा भी होता हुआ हम अननोन। हम तो परमात्मा के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, सोच नहीं सकते, तो कैसे बोलते कि उसको सत्य करके? तो अगर दूर खड़े हो, नहीं देख पा रहे हो, तो नहीं है करके मानना पड़ेगा। जब संसार को देख रहे हो जो अस्पष्ट है, वो उसको देखने लग जाओगे जब, तो परमात्मा भूल जाते हो। परमात्मा को, वो एकत्व को नहीं देख सकते हो। इसीलिए वो दैट इज अननोन एंड अनसीन। एक बार में एक ही चीज दिखता है ना स्वामी जी, इसीलिए एक बार में हमें एक ही चीज दिखता है। एक चीज में एक ही बार देखोगे, इसीलिए हम भूल जाते, दूसरा भूल जाते। हाँ, तुम्हारे आंख खराब है। आँख खराब है। आंख खराब कैसे? दोष दृष्टि दोष है। जैसे तुम आंख में रोग है, जंडिस पकड़ रखा है, पीलिया रोग, तो दुनिया पीला दिखता है। क्या दुनिया पीला है? तो फिर क्या है? दुनिया हरा भरा है। वो भी तुम्हारा आंख ही बोल रहा है, ना पीला है ना हरा है। ना पीला है ना हरा है। हम सामने देख रहे हैं, पीछे नहीं दिख रहा है, लेकिन पीछे है तो सही। जो है सो है, उसको मना नहीं कर हमको सकते। नहीं दिख रहा है बात। हाँ जी, मना नहीं कर सकते है करके, लेकिन वो क्या है तुम्हारे इस आंख से नहीं दिखेगा। इस ढंग से अगर हम एनालाइज करते रहेंगे, एक बार तुम मन को चुप कर दो और फिर मेरे को पूछना। एक बार मन को चुप कर दो, उसके बाद फिर पूछना दुनिया है या भगवान है। क्रक्स पे पूरे स्टेटमेंट का। फिर वही अपना प्राणायाम और मन स्थिरता, प्राण। फिर आ जाओ हमारे कहानी में, कहानी में आ जाओ। हाँ जी, आप ही बोलिए। हाँ। अब इसके अंत में ये नहीं, उन्होंने अपनी लिखी हुई है, उन्होंने खुद लिखी है आपके लिए। कौन? शिवपाद जी। श्रीपाद जी, ये अलग जी स्वामी जी। अरे अगर कविता लिखा हुआ सुना दो। जी स्वामी जी। क्या जी स्वामी जी? सुना रहे हो? जी स्वामी जी। सुनाओ। हाँ, कल के समय के ऊपर लिखे है। कविता का शीर्षक है समय की घड़ी। पहले से ही चाबी भरी होती है समय की घड़ी। पहले से ही चाबी भरी होती है समय की घड़ी। कुछ घंटे सांसों के, चंद मिनट खुशियों के। कुछ घंटे सांसों के, चंद मिनट खुशियों के। फिर भी हर एक सेकंड हम दौड़ रहे हैं। किस लिए, किसके लिए? फिर भी हर एक सेकंड हम दौड़ रहे हैं। किस लिए, किसके लिए? रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो, एक पल तो ठहर जाओ। रोक सको तो रोक लो, एक पल तो ठहर जाओ। गुजरते इस समय को देख सको तो देख लो। गुजरते इस समय को देख सको तो देख लो। बदलता है बहुत कुछ, बदलता है बहुत कुछ, पर मैं नहीं। मैं हूं वही, समय से पहले, समय के बाद। मैं हूं वही, मैं हूं वही। चाबी भरने वाला घड़ी में मैं हूँ वही जो चाबी भरने वाला हूँ। एको हम
बहुत समय यही है चाबी। यही है चाबी। और श्रीपाद जी को मैं आज एक सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, सब लोग सुनो, वो सर्वज्ञ है। आज मैं बोलूंगा 1 मिनट चुप हो जाओ करके, वो कल समझ गए थे, पहले सर्वज्ञ बन गए। मेरा आज का बात को वो पहले से बता दिए। अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद। बड़ी कृपा आपकी। आज मैं इसको बोलूंगा। अरे उल्टा भी तो देख सकता है। श्रीपाद इसको लिख लिया करके मैं देख लिया होगा। अभी तो मैं बोला कि 1 मिनट तो चुप रह जाओ, तब फिर मेरे को सवाल करना। चाहे मैं सिद्ध पुरुष होऊंगा, नहीं तो श्रीपाद जी सिद्ध पुरुष, एक दूसरे से पूरक होंगे, फिर दोनों एक हो जाओ। अरे रिलेटिविटी कौन सिद्ध होता है कौन असिद्ध होता है पता नहीं है। भगवान एक ही है, इसीलिए अगर एक के बारे में सोचोगे तो सब कुछ समझ में आ जाता है। एक के बारे में सोचोगे तो सब कुछ दिख जाता है। अगर एक शरीर का फोटो लोगे तो अनेकता उसी के अंदर दिखेगा। हाँ जी, हो सके तो अगर हिस्साओं से लोगे फोटो तो हिस्सा ही दिखेगा। जो हम वीडियोग्राफी कर रहे हैं, किसका, वो जो एक पर्वत का, उसका चारों तरफ घूम घूम करके फोटो ले रहे हैं। अगर किसी भी हालत में अगर 10 दिशाओं से तुम फोटो ले सकते हो, एक फोटो, तब तो पूरा समझ में आएगा समझ पहाड़ कैसे है वो। 10 दिशाओं या ऊपर पहुंच जाओ, ऊपर पहुंच जाओ और वहां से सब दिखे आपको। वहां दिखेगा, पर्वत का आधार भी, धरती भी दिख जाएगा, बुद्ध भी सब कुछ दिखेगा। बोलेगा भाई लड़ो मत, तुम सारे सही हो। हाँ, लड़ो मत, वो बोलेगा देखने के लिए कोई बात कोशिश करो, और एक पल चुप हो जाओ, दिख जाएगा, दिख जाएगा। नहीं दिखेगा तब मुझे पूछना। गारंटी, पल भर का गारंटी मैं दूंगा। कोई तो सालों का गारंटी देते हैं, मैं दूंगा पल भर का। हरिओम। टाइम हो गया, चाबी भर रखे पहले से। और मैं सोचता हूँ, आशा करता हूँ हमारे शर्मा जी समझ जाएंगे। और इसके ऊपर क्या बोल सकते हैं? और सृष्टि को हम, जो संसार है उसका हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, सच भी नहीं बोल सकते हैं। जो व्यवहार कर रहे हो उसको होश में रह करके व्यवहार करो कि ये बदलने वाला है, करो। रिलेटिव जो ट्रांजैक्शन है हमारा जिंदगी का, यही तो कहा गया, करो, होश में रह करके करो, मना नहीं है। वर्तमान को स्वीकार करो, आसक्ति को त्याग दो, आशाओं को त्याग दो, वर्तमान को स्वीकार करो, अतीत और भविष्य को त्याग दो। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, यह करके चलते रहो, अपने आप अनुभव हो जाएगा कि दुनिया है या भगवान है, अपने आप। हरिओम। परम पूज्य आपके श्री चरणों, परम पूज्य स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बड़ी कृपा आपकी, बड़ी कृपा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय बजरंगबली की, जय बजरंगबली की। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। हरिओम। अरे आप लोग सब देखो, अभी सब टीवी में या आपका लैपटॉप में कहीं भी देखो, अभी आएगा
हमारा शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त आएगा 12 बजे और शिलान्यास करेंगे। हम सब मिल करके करेंगे, सब मिल करके करेंगे। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हनुमान। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्रद्धा ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोगवशिनी भगवान की जय। हरि ओम। हाथी तो निकल गया, थोड़ा पूंछ रह गया है। हाथी निकल चुका है, पूंछ रह गया है। 1 मिनट और लूंगा। वो केला खा रहे थे ना हम, हैं? छिलके वाला जिसके हाँ, छिलका वाला केला खाना शुरू कर दो। केला को फेंक दो। खरीदते वक्त केला के छिलका के साथ खरीदो। हाँ, खाते वक्त उसका अनुभव करते वक्त रस